हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सबका इंग्लिश ट्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की पोइट्री रेन ऑन द रूफ, जिसके पोएट है कोट्स किनी। जब आसमान में डार्क क्लाउड्स छा जाते हैं और बारिश होने लगती है, तो क्या आपने बारिश के साउंड को ध्यान से सुना है? इस पोयम में कोट्स किनी भी बारिश के साउंड को सुनकर यादों में खो जाते हैं। चलिए हम पोयम की फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ते हैं। When the humid shadows hover over all the starry sphere and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears। इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं जो पानी से लदे हुए हैं, तो एक अंधेरा सा छा जाता है। यहाँ melancholy darkness से पोएट बताना चाहते हैं कि इस डार्कनेस से एक मायूसी, सैडनेस सी छा जाती है। जब हम बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं तो हमारी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, हम रोने लगते हैं। वैसे ही मेलैंकोली डार्कनेस रेनी टीयर्स में बदल जाते हैं। ऐसा लगता है कि नेचर रो के अपना सैडनेस, अपना दुख कम कर रही है। लेट्स रीड द सेकेंड स्टैंजा। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। पोएट यहाँ पर एक सेटिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बारिश हो रही है, वो अपने बेडरूम में हैं, वो लेट कर साउंड ऑफ रेन का लुफ्त उठा रहे हैं, बारिश के टिप टिप साउंड को सुन रहे हैं और उनका मूड लिफ्ट हो रहा है। Now let's read the third stanza। Every tinkle on the shingle has an echo in the heart and the thousand dreamy fancies into busy being starred। Tinkles on the shingle का मतलब है कि बारिश की बूंदें जब छत के टाइल्स पर गिर रही हैं तो एक प्लेजेंट साउंड क्रिएट करती हैं। जैसे गिटार का साउंड होता है एकदम प्लेजेंट, जिसे सुनकर उनके दिल में एको होता है, मतलब एक ही साउंड बार बार रिपीट होता है और इसको सुनकर वो सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। नाउ लेट्स रीड द फोर्थ स्टैंजा। And a thousand recollection weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। अब यहाँ पोएट कहते हैं कि वो साउंड ऑफ रेन सुनकर बस सपनों में नहीं खोते हैं, बल्कि पुरानी बीते दिनों को भी याद करते हैं, अपने हैप्पी ओल्ड डेज को याद करते हैं। और ये जो यादें हैं वो एक एक करके बुनती चली जाती है। जैसे स्वेटर बुनते हैं तो धीरे धीरे एक एक करके बुनते चले जाते हैं। इसीलिए यहाँ रिकलेक्शंस को वीविंग शब्द से रिलेट किया गया है। नाउ लेट्स बिगिन द फिफ्थ स्टैंजा। Now in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn। अब पोएट को उनकी माँ की याद आती है जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ नहीं है, यानी कि वो मर चुकी हैं। तो पोएट अब थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं। तो रेन बस हैप्पी फीलिंग्स नहीं लाती, वो अपने साथ खट्टी मीठी कड़वी यादें भी लेके आती है। पोएट जब छोटे थे तो उनकी माँ रात को उन्हें सुलाकर उनको सपनों की दुनिया में छोड़कर चली जाती थी और अगले डॉन यानी कि सुबह उनसे मुलाकात होती थी। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टैंजा। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन which is played upon the shingles by the patter of the rain। पोएट कहते हैं कि वो अभी भी अपनी माँ के प्यार भरे लुक को फील कर सकते हैं जब वो बारिश के इस रिफ्रेन को सुनते हैं। रिफ्रेन तो वैसे एक पोएटिक डिवाइस भी होती है, और रिफ्रेन का मतलब इस पोएम में है कि किसी चीज़ का बार बार रिपीट होना। जैसे बारिश की टिप टिप की साउंड बार बार रिपीट होती है, तो इस रिफ्रेन को सुनकर पोएट को अपनी माँ की याद बार बार आती है। तो ओवरऑल
ये पोयम हमारे मूड को अपलिफ्ट कर देती है, जैसे साउंड ऑफ रेन हमारे मूड को हैप्पी करती है। और इस पोयम में माँ की ममता को डिस्क्राइब किया गया है, जो कि इस दुनिया में सबसे प्यारी, सबसे अनमोल चीज़ होती है। That's all for today. Please like and subscribe my channel Sabka English Tuition, and thank you very much for watching my video.